कानून वापसी के बाद किसानों की एक और जीत। एमएसपी पर कमेटी बनाए जाने की तैयारी। चुनावों के बाद होगा सदस्यों का ऐलान। अवैध खनन के मामले में सीएम चन्नी का भांजा भूपेंद्र हनी गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले हुई 8 घंटे लगातार पूछताछ। पुणे में हुए दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत। लोहे के स्लैब के नीचे आ गए थे 7 मजदूर। पीएम मोदी ने भी जताई संवेदना। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य होगा या फिर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, यह फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का फैसला कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक देश भर के 268 जिलों में से कोविड पॉजिटिव रेट 5% से भी कम है। एमएसपी तय किए जाने पर सरकार कमेटी का गठन करने जा रही है। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी भी शामिल किए जाएंगे। पुणे में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मॉल के निर्माण के दौरान लोहे का स्लैब गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अवैध खनन मामले में पंजाब के सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने हनी को पूछताछ के लिए जलंधर ऑफिस बुलाया था, जहां उससे करीब 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई। जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने खुलासा किया है कि गलवान में चीन के कई दर्जन सैनिक भारतीय सैनिकों से घबरा कर अपनी जान गंवा बैठे। चीनी सोशल मीडिया से डिकोड की गई जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के साथ संघर्ष करते वक्त चीनी सिपाही घबरा गए थे। पीछे हटने की हड़बड़ी में एक के बाद एक 38 चीनी सिपाही गलवान नदी में बह गए। चीन में आज से शुरू हो रही विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह फैसला चीन की तरफ से खेलों के टॉर्च रिले में की गई राजनीति के चलते किया है। चीन इस गेम में एक ऐसे कमांडर की फाओबो को मशाल सौंपने जा रहा था, जो 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। यूपीएससी ने ऑल इंडिया लेवल पर आईएफएस की परीक्षा आयोजित करने के लिए योग्य प्रतिभागियों से आवेदन मांगे हैं। इस बार पदों की संख्या 151 है। किसी भी विषय में ग्रेजुएट कर चुके युवक युवतियां इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन पर 22 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जेसीडी विद्यापीठ के शिक्षण महाविद्यालय में आज वसंत पंचमी के मौके पर उमंग वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कला को ही समर्पित रहा और इस दौरान कल्चरल और संगीतमयी प्रस्तुतियां दी गई। अनेकों विद्यार्थियों और अन्य कलाकारों ने इस दौरान अपनी कला का प्रदर्शन किया और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जेसीडी के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शमीम शर्मा शामिल हुई। कार्यक्रम से पहले जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत के लिए हवन का भी आयोजन किया गया था। अब बात आज के इतिहास की। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। ड्यूटी पर होने के कारण ब्रिटिश प्रशासन ने इन पुलिस वालों को शहीद माना। वहीं जो सत्याग्रही मारे गए थे उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया गया। इसी के चलते हर साल 4 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक चोरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार शताब्दी समारोह मना रही है। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस फैसले से क्रांतिकारियों का एक दल नाराज भी था, लेकिन 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चोरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो सकती थी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।